बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज का जो हमारा सत्र है वो माला और इस माला के सुमेरु के संबंध में है। आपने प्रत्येक माला में देखा होगा एक सुमेरु लगा रहता है। ये जो धागों का बना हुआ फूल जैसा एक मनका के ऊपर लगा हुआ होता है, इसको हम सुमेरु कहते हैं। और जितने भी ये दाने हैं तुलसी के, इनको मनका कहते हैं। और 108 मनका की एक माला होती है। माला में जो ये सुमेरु होता है, इसका क्या महत्व है? तो माला करने की विधि तो सभी लोग जानते होंगे। आज का जो मुख्य विषय है वो सुमेरु का लंघन क्यों नहीं करना है मैं माला करते समय, ये है। लोगों को जानकारी नहीं है कि ये सुमेरु का लंघन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस माला को हमें पुनः कैसे, एक माला ख़त्म होने के बाद में दूसरी माला आगे बढ़ाने के लिए कैसे करना है और सुमेरु का लंघन क्यों नहीं करना है, ये मैं आइए आपको सिखाता हूँ। सर्वप्रथम ये माला हमको अनामिका उंगली के ऊपर रखना है। खुली नहीं करते हैं माला को हमेशा ये गौमुखी इसके अंदर रखते हैं। गौमुखी के अंदर रख कर के माला को करना है, लेकिन मैं सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इस माला को ऐसे अनामिका उंगली के ऊपर रख कर के अंगूठे का स्पर्श कराते हुए और अनामिका उंगली से एक एक मंत्र बोल करके एक एक मनका को खिसकाना है। मंत्र जो भी आप करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा सीताराम, राधे श्याम, जो भी मंत्र आप मंत्र जपें, महामंत्र जपें, एक मंत्र पर एक मनका ही खिसकाते हैं। और जब हमारी ये ऐसे माला करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते 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 जब ये पूरी माला हमारी हो जाए, 108 जब पूर्ण हो जाता है, तब ये अंतिम जो मनका आता है, तब हमको क्या करना है? तब ये सुमेरु का लंघन हमें नहीं करना है। तब कैसे इस माला को बदलें? तो ये माला हमको ऐसे ही पकड़ना है, अंतिम मनके को, और मनके को पकड़ करके ऐसे माला को ऐसे घुमा देना है। देखा आपने? माला हमने ऐसे पकड़ी थी, ये यहाँ पे ऐसे, ये ऐसी, और इसको ऐसे पकड़ करके और ऐसे घुमा देना है और पुनः उसी मनके को ले लेना है। फिर से एक बात देखें, इस मनके को हमने अंत में ऐसे पकड़ा 2 उंगली से, और पकड़े हुए ही हमने इसको ऐसे इस मध्यमा उंगली से ऐसे इसको घुमाया और उसी मनके को फिर से पकड़ लिया। तो इस प्रकार हमको इस माला को बदल लेना है और पुनः अपना जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा ये मंत्र हमें जपना प्रारंभ कर देना है। अब प्रश्न ये आता है कि सुमेरु का जो है वो लंघन क्यों नहीं किया जाता है? तो आपने जो सुमेरु नाम है ये सुना होगा। पुराण में कथा आती है, जब समुद्र मंथन होता है तब देवताओं ने और राक्षसों ने महाराज बलि के तत्वाधान में और इंद्र के तत्वाधान में मिलकर के इस समुद्र मंथन को पूर्ण किया, जिसमें से 14 रत्न निकले। अब समुद्र मंथन साधारण प्रक्रिया तो थी नहीं, समुद्र का मंथन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे किया जाए? तब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के जब ब्रह्मा जी से इस विषय में चर्चा की
तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई एक सुमेरु पर्वत, ये बहुत लंबा पर्वत था सुमेरु। उन्होंने कहा सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई जाए। तो उन्होंने कहा रस्सी कैसे डालें? तो उन्होंने कहा बासुकी नाग की जो है वो रस्सी लगाई जाए। सबसे लंबा नाग है बासुकी, जो भगवान शंकर की गली में है। उस बासुकी नाग की रस्सी डाली गई, सुमेरु पर्वत को समुद्र मंथन में रखा गया। एक और देवता एक लाइन से उस बासुकी नाग को पकड़ करके रखे और दूसरी तरफ राक्षस क्रम से उस वासुकी नाग को पकड़ करके रखे, और दोनों ने मिलकर के इस तरह ऐसे 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 जैसे मथानी चलाई जाती है उस समुद्र मंथन को किया। तो ये सुमेरु और ये माला, ये उसी समुद्र मंथन का, ये हम माला करते हैं तो अपने मन का मंथन करते हैं। तब जब हम ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ऐसा करते हुए अंतिम मनके पर आ जाते हैं। और यदि हमने इस मनके के बाद में सुमेरु का लंघन करके आगे बढ़ गए तो ये समझिए कि हम देवताओं की तरफ से निकल करके सुमेरु के उस तरफ राक्षसों की ओर चले गए। तो ये हमारा जो जप हम कर रहे हैं ये देवताओं को ना मिल करके ये राक्षसों की तरफ चला जाएगा, और इसका फल देवताओं को ना मिल करके असुरों को मिलेगा। इसीलिए इस माला को करते समय इस सुमेरु का लंघन नहीं किया जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी माला करें तो इस सुमेरु का लंघन कदापि ना करें, क्योंकि सुमेरु का लंघन करने वालों को जप का जो फल है और जप की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती है। न उसका फल मिलता है न उसकी सिद्धि होती है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि सुमेरु का लंघन क्यों नहीं किया जाता है। जप विधि जो है वो मैं आगे के सत्र में बताऊंगा। जप कैसे करना पड़ता है, जप को करने की भी बहुत विधि है। कैसे करें, कहाँ करने से क्या फल मिलता है, ये माला कहाँ रखना है, तो ये सारी विधियां हम अगले सत्र में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको ये आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।